हेलो स्टूडेंट, मैं बलराज सर। आज आप लोग को जो है क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट नंबर जो है हम लोग लेके आए हैं 5वां। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज इसमें हम लोग सीखेंगे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर सीखेंगे और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की दर सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम लोग 2 साल का सीख लिए थे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रेट और क्या कहते हैं अंतर पे सीखे थे। आज हम लोग 3 साल का सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है 3a, उसके बाद 3.3a², फिर क्या होता है a³। इसको ध्यान से देना, 2 अंक में लिखना है जैसे उसमें लिखे थे हम लोग। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मान लीजिए रेट 1% लेते हैं, 1% मेरा 3 साल का सेम रहेगा, 1 तो क्या लिखना है, इसमें 1 रखना है। ध्यान से देखो, जैसे इसमें 1 रखोगे, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा और इसको लिखना है डबल अंक में। किस में लिखना है? डबल अंक में। फिर यहाँ देखो, तो 1 का पावर 1 का पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, 3 1 कम 3 होगा। इसको लिखना है डबल अंक में। क्या लिखना है? डबल अंक में, पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ रखेंगे 3 1 कम 3 आएगा। तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? 3.03001%। क्या होगा मेरा? 3.00301%। ये क्या होगा? ध्यान देना, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी। आगे देखिए, अगर 2% हो, ध्यान से देखना, 2% 3 साल हो, 2 हो 3 साल तक। जैसे 3 साल, एक पहले साल भी 2, दूसरे साल भी 2 और तीसरे साल भी 2 हो, तो उस कंपाउंड रेट कंपाउंड रेट क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से देखना, डबल अंक में लिखना है। क्या लिखना है? डबल अंक में लिखना है। किस में लिखना है? डबल अंक में। ध्यान से देखना, 2 का क्यूब करो, क्या आता है? 8 लिखेंगे तो मगर डबल अंक में लिखेंगे। उसके बाद 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 का पावर 2 कितना हुआ? 4 हुआ, 4 12। क्या लिखना है इसमें? 12 लिख देना है, उसका पॉइंट। फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, तो क्या आया? 2% का रेट क्या आया? 6.1208%। 6.1208%। ये आया किसका? 2 वर्ष का। अब 2% का, आगे 3% का। ध्यान से देखो, 3% का जब 3% करना तो ध्यान से देखना, 3 त्रिक 27। यहाँ क्या लिखना है? 27 और डबल अंक में। अब ध्यान से देखना, इसमें रखेंगे 3 का पावर 2, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। यहाँ क्या लिखेंगे? 27 और इसमें रखेंगे 3 त्रिक 9। तो आंसर क्या आएगा? 9.2727%। भाई 3 का क्या होता है? 9.2727%। आगे देखिए 5% का। चलिए 4% का देखिए, 4% का देखिए ध्यान से। जब 4% निकालेंगे, ध्यान से देखना, 4 का यहाँ क्यूब करो, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। फिर इसके बाद यहाँ देखना, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 16, 48, 48। ठीक है, आगे देखिए 4 फिर क्या लिखना है यहाँ? 12.486%। भाई 16 मतलब 4 का क्या होता है? 12.4864% होता है 3 साल की कंपाउंड रेट, मतलब 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर। आइए 5 का, ध्यान से देखिए। 5 का जब 5 करना होगा तो ध्यान देना, 5 का क्यूब 125, 125 में इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा को हटा देना है, सैकड़ा को आगे बढ़ा देना है। 125 में क्या लिखना है? 25 लिख देना है और कैरी हो गया 1। अब ध्यान से देखना, इसमें 5 का पावर 2 करो, 25 आएगा, 25 या 75, 75 में 1 जोड़ो 76 होगा। उसके बाद 15, क्या होगा? 15 होगा। ध्यान से देखिए, मेरा 5% का रेट क्या बनेगा? 15.6725%। अब देखिए ध्यान से, अब चलिए 6% का। ध्यान से देखना, 6% करेंगे। जब 6% करोगे, ध्यान से देखना, 6 का पहले क्यूब करो। जब 6 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 216। 216 में क्या लिखना है? 16 लिखना है, कैरी हो गया 2, हासिल कितना हो गया? 2। अब ध्यान से देखना, 6 का पावर 2 करो,
6 के पावर 2 करो 36, और 36 दिया यहाँ 108 हुआ, 36 दिया कितना हुआ 108, 108 में 2 जोड़ो, 108 में 2 जोड़ो 110, भाई 108 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 110 आएगा। 2 अंक को लिखना है, कितने अंक को लिखना है 2 अंकों को लिखना है। अब ध्यान से देखना, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1, इसमें आओ तो यहाँ पे रखोगे 18, 18 19, क्या लिखना है 19.1016%। ध्यान से देखना, ये मेरा क्या होगा 19.1016%, इसका बनेगा 6% का। आइए 7% देखिए, जब यहाँ 7% करेंगे ध्यान से देखना 7% का, जब यहाँ 7% करेंगे ध्यान से देखिएगा 7 का करेंगे तो 7 का क्यूब करो 343 होता है, 307 का क्यूब करो 343 होता है। 343 में क्या लिखना नहीं 243, 7 पे 7 देखो भाई 7 का क्यूब करेंगे 7 49, 49 7 पे 343 कितना होगा 7 7 9 63 के 3 हासिल लग गया 6 7 42 और 42 नहीं 28 28 और क्या कहते हैं 6 28 6 कितना हो गया 34, 343 कितना होता है 343 होता है। 343 में क्या लिखना है 43 को लिख लेना है और 3 कैरी हो गया, 3 क्या हो गया हासिल बच गया। अब देखना 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 करेंगे 49 आता है, 49 में 3 से गुणा करेंगे, जब 49 में 3 से गुणा करोगे ध्यान से देखना 3 सत्ते 9 27 के 7 होगा, हासिल हो गया 2 4 12 4 12 2 14 होगा, कितना होगा 14 होगा। हासिल कितना था 3 जोड़ दो कितना हो गया 150, 150 में क्या लिखना है 50, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1। अब ध्यान से देखना 7 लिख 21, 21 से 22 तो क्या लिखना है 22 दशमलव क्या लिखना है 22.5043%, किसका 7% का, किसका 7% का। अब ध्यान से देखना, अब आगे क्या लिखना है इसको भी निकाल लेते हैं, आगे हम इसको भी निकाल लेते हैं। ध्यान देखना अंतर वाला, अंतर वाला क्या होगा, अब देखिए इतना लिख दिए हैं, अब आगे ऐसे करते चले जाइएगा आप लोग, 8 का निकाल लीजिएगा, 9 का निकाल लीजिएगा, 10 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना 10 का निकालेंगे तो आता है, अभी 10 का निकाल के देखते हैं, 10 का निकालेगा 10 दहमा 100, 100 दहमा 1000, 1000 क्या लिखना है भाई डबल अंक पे 0 लिखना है, डबल अंक पे 0, कैरी हो गया कितना 10, कैरी हो गया 10। अब ध्यान देना 10 का पावर 2 100 होगा, 100 दहमा 100, 100 में 3 से गुणा करो 300, 300 में 10 जोड़ो, 300 में 10 जोड़ो क्या होगा 310, 310 में डबल अंक लिख लेना है और कितना कैरी हो गया 3, हासिल कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ आओ 10 दिया 30, 10 दिया 30 और 30 3 33 हो गया, 30 3 33, इसको ध्यान से देखना क्या लिखेंगे ये आएगा क्या आएगा 33.100%, इसको हम लिख सकते हैं 33.1%, क्या लिख सकते हैं 33.1% लिख सकते हैं 10 का। आइए ध्यान से देखिए अंतर भी निकाल लेते हैं, अंतर वाला निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। अब अंतर वाला निकालते हैं, किसका निकालते हैं हम लोग अंतर वाला निकाल लेते हैं। जब अंतर का निकालना होगा ध्यान से देखना, अंतर का निकालना होगा तो देखिए ध्यान से, इसमें अंतर का निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक 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 या ऐसे करो, चलो इसमें रखो, जब इसमें रखोगे 1 का क्यूब आएगा 1 ही आएगा 0 1 लिखना है। उसके बाद ध्यान देना इसमें 1 का स्क्वायर क्या आएगा 3, यहाँ क्या लिखना है 0 3 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है 0.0, बोलो ध्यान से देखना ये CI और SI का अंतर है, ठीक है। आगे देखो इस पे निकालना है 2% का निकालना है तो ध्यान से देखना 2 का इसमें देखो इधर देखो 2 का क्यूब करो 8 आएगा, 8 में क्या लिखना है 0 8 लिखना है, फिर 2 दूनी 4 तिहाई 12 लिखना है तो क्या आएगा भाई क्या आएगा इसका 0.1208%, क्या आएगा। आगे देखो आगे निकालना है 9 का 3 का निकालना है तो ध्यान से देखना 3 का जब निकालना होगा यहाँ रखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्या होगा 27 और इसमें रखेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्या होगा ध्यान से देखना ये आएगा। इसका किसका बनेगा 3% का।
अब देखिए 4% का निकालना होगा। जब 4% का निकालना होगा तो ध्यान से देखना, 4% के लिए, 4% के लिए निकालना होगा, 4 चौक 16 चौको 64 लिखना है। उसके बाद 4 चौक 16 सौ दिया 48 लिखना है और जीरो लगा देना है। ये किसका हो गया? 4% का। 5% का लिखना है, ध्यान से देखना, 5 जब 25 पंचे 125, हासिल लग गया 1, कितना हो गया 1। 5 जब 25 दिया 75, 75 1 76, ये कितना हो गया 0.67%। ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे आगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए हम इस पे सवाल लेते हैं, इस पे हम सवाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए इस पे हम सवाल लेते हैं, ध्यान से देखना। इस फार्मूले को अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, याद कर लीजिएगा आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से याद करो। 3a.3a² बगल में क्या लगाना है? परसेंटेज। किसके? ध्यान देना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला है 3a.3a², उसके बाद a³। और ध्यान देना, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला है 0.3a² फिर a³। और ध्यान देना, इसमें डबल अंक में लिखना है, डबल अंक में लिखना है, ठीक है, डबल अंक में। जब 3 अंक आएगा तो एक अंक को बाहर ले लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा को बाहर निकाल के आगे वाले में जोड़ देना है, ठीक है। आइए हम सवाल देते हैं। देखिए मेरा पहला सवाल है, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? धनराशि। तो पहले ध्यान से देखना, 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की रेट का अंतर निकालो। यही था ना भाई, यही था, ध्यान से देखो, यही था ना चक्रवृद्धि ब्याज। 5% के लिए यही तो है, 5% के लिए यही था। तो ध्यान देना, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। अब क्या करना है? ध्यान से देखना, 122 में क्या करना है? 0.7625 और परसेंटेज, उसके बाद 100%, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। ध्यान से देखना, इधर देखो, ध्यान से देखो, 65% कट गया, ये जीरो हटाओगे, यहाँ डबल जीरो बढ़ के जीरो बढ़ेगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। कितना जीरो बढ़ जाएगा? 4 जीरो। यहाँ होगा 122, 4 जीरो, और बटे क्या होगा? बगल में 100 रहेगा ये वाला, और यहाँ पे होगा 76, 25 होगा। क्या होगा? 76, 25 होगा। अब ध्यान से देखना, 115 बार काटेंगे क्या? 115 देख लो ध्यान से, 115 बार कटेगा लग रहा है, 115 बार ही कटेगा। ध्यान से देखना, 115 बार ही जाएगा क्या? 5 दूनी 10, 15 नीचे काटिए इसको काटेंगे, पहले 5 से काटो, 5 से काटोगे यहाँ 20 आएगा, 5 दूनी 10, इधर देखो, 5 से काटोगे, 5 एक कम 5, यहाँ बचा कितना? 2, देखो 5 एक कम 5, 2 बच गया, इसमें 26 हो गया। कितना हो गया? 26 हुआ ना, 5 एक कम 5, 2 बच गया 26, 5 पचम 25, 1 बच गया इसमें, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 पचम 25, यहाँ काट दिए, फिर काटो, 5 चौके 20, अब इसको काटो 5 से, 5 तिहाई 15, उसके बाद 5 पचम 25, यहाँ काट दिया, ठीक है। अब चलो इसको काटते हैं 5 से, किससे काटेंगे? 5 से काटो। अब 5 से काटना है तो ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 122 गुणे 100 और गुणे 100 और इसको गुणे 4 बटे क्या लिख सकते हैं? 305। अब काटो, अब जब काटोगे ध्यान से देखना, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे जी, इसका डबल है, इसका डबल है 2 बार, कितनी बार जाएगा? 2 बार, गुणा करो। अब देखो इसका गुणा कर लो, इसका बगल में जो जीरो है यहाँ लगा लो, जो ये जीरो है यहाँ लगा लो, ठीक है, इसको मिटा दो। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कहीं जीरो लगेगा भाई? 3 जीरो। अब देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है? अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसमें लगा दीजिए टिक, इस पे आप टिक लगा दीजिए बेटिक। आंसर क्या हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा आंसर? 8000 हो जाएगा। ध्यान से देखना, आंसर क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। आइए एक सवाल और लेते हैं इस पे। देखिए अगला सवाल, 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में एक धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का
अंतर चक्रवृद्धि ब्याज दर का अंतर 27,272.70 प्लस 70 रुपए है, तो धनराशि कहते हैं। अब भैया 3% का मैंने बोला, तो 3% का क्या है, देखो ध्यान से देखना, 3% का ये वाला हिस्सा दिया है, तो दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। भाई 3% का चक्रवृद्धि ब्याज की जो है और सरल ब्याज की रेट क्या होती है, तो 0.2727% यही होती है ना। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, पूछा क्या है, पूछा है ध्यान से देखना धनराशि, तो दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग देना है भाई, पूछे हुए से गुणा करना है। तो पूछा क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, कितना होता है प्रिंसिपल, परसेंट परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट, इसमें देखो 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद लगा दो जीरो, ये देखो 4 अंक हो गया, ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 जीरो था लिख दिए, फिर 2 जीरो ये लिख देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1,00,000 रुपए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन लिख लो, इसके ऑप्शन बना लो, 1,00,000 कितना, 1,00,000 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 2,00,000 रुपए, और तीसरा ऑप्शन है 3,00,000 रुपए। ध्यान देना, बना लो ऑप्शन भाई, बना लो ऑप्शन, ऑप्शन बना लो आप लोग 3,00,000। अब इसमें किस पे टिक मारना है, तो भाई ध्यान देना 1,00,000 रुपए, कितना, 1,00,000 रुपए, भाई धनराशि क्या थी, 1,00,000 रुपए थी, कितनी धनराशि थी, 1,00,000 रुपए। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 10% प्रति वर्ष की दर से ये चक्रवृद्धि ब्याज 6,220 रुपए हो तो धनराशि ज्ञात करना है। तो दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है। भैया ध्यान देना, 10% की रेट क्या होती है 3 साल के लिए, तो याद कर लो आप 33.1% होती थी। अभी लास्ट में यहाँ लिखे थे 10% का कितना होता था, 33.10 होता था, मगर ये जीरो हटा के भी बोलना है 33.1%। क्या बोलना है, 33.1%। दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा करना है, दिए हुए से भाग दीजिए, पूछे हुए से गुणा करिए। अब ध्यान से देखना, दिए हुए से भाग देना है, कितना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट ये आ गई, भाग दो उसमें, जब भाग दोगे, भाग दीजिए 6,620 रुपए, भाग देना किससे, 3.1%। और पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है भाई, प्रिंसिपल, क्या पूछा है, प्रिंसिपल। ध्यान से देखना, परसेंट कट गया, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, ये डबल है इसका, देखो ये वाला इसका ये डबल है इसका, इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार, कितनी बार काटेगा, 2 बार, तो लिखना इसमें 2 जीरो था, 2 जीरो इसमें, तो कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, आंसर क्या होगा 20,000। मूलधन कितना था, 20,000 था। इसको आप सक्सेसिव के रूल से भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा पाएंगे, आप जो है क्या कहते हैं डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं इसको, मगर ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल तभी लगाना है आपको जब से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 13 के बाद क्या हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद क्या कहते हैं, 15 के बाद जो है आइए 17 हो गया। जो प्राइम नंबर हो और विषम नंबर में हो उसमें आप इस तरीके से लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे रेट निकाल के दिए हुए से भाग देना है, पूछे हुए से गुणा कर देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कल दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए।